टैक्सी में बैठने पर शिवानी ने अपने सनग्लासेस वापस पहन लिए। वो खिड़की के बाहर मुंबई के नजारों को देखने लगी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, कल और आज के बाद आने वाले कल में क्या रखा है। अब चीजें पहले की तरह नहीं थी, सब कुछ बदल गया था। ये शहर जानकर भी उसे अनजाना लग रहा था, मानो इस शहर ने उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई, मानो वो खुद का मजाक उड़ा रही थी। वो टैक्सी ड्राइवर शायद 30-35 साल का होगा। उसने पीछे बैठी शिवानी को कई बार रियर व्यू मिरर से देखा। शिवानी के बड़े बड़े सनग्लासेस ने ऑलमोस्ट उसका पूरा चेहरा कवर कर लिया था। सिर्फ उसके पतले सॉफ्ट होठ दिखाई दे रहे थे। उसके होठों पर एक नाजुक नेचुरल हेल्दी रेड ग्लो था। आंखों के लिए ये जन्नत जैसा था। उस टैक्सी ड्राइवर ने फिर से शिवानी के फिगर की ओर देखा। हर रोज टैक्सी चलाते समय वो खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों को देखता था और उनके परफेक्ट फिगर पर भी नजर रखता था। लेकिन आज शिवानी को देखकर उसे एहसास हुआ कि इस लड़की का फिगर बहुत अच्छा और परफेक्ट था, मानो वो कोई इंटरनेशनल मॉडल थी। वो टैक्सी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने आकर रुक गई। वो बिल्डिंग बहुत ऊंची नहीं थी, काफी ऑर्डिनरी सी थी, लेकिन इसका माहौल बहुत साफ और सुथरा था। कितने पैसे हुए? शिवानी ने अपना वॉलेट बाहर निकालते हुए कहा। 150 रुपए हो गए मैडम। ड्राइवर ने हंसते हुए जवाब दिया। शिवानी अपने वॉलेट से पैसे निकालने लगी। उसने ऊपर देखा और हंसते हुए धीमे से कहा, मैं इंडिया के बाहर क्या चली गई? किराया डबल हो गया? अंकल, लगता है आपने कोई गलती कर दी है। आपकी टैक्सी कंपनी का नंबर दीजिए, मैं एक बार कंफर्म करने के लिए उन्हें कॉल कर लेती हूँ। उस ड्राइवर के चेहरे पर 12 बज गई थी। उसने देखा कि लड़की बहुत यंग थी और अभी अभी बाहर देश से लौटी थी, इसलिए वो थोड़ी ज्यादा पैसे कमाने की फिराक में था। लेकिन उसे लगा नहीं था कि ये लड़की इतनी तेज होगी। कोई बात नहीं मैडम, आपका 70 रुपया हुआ है। टैक्सी के ड्राइवर ने अपनी गलती सुधारते हुए कहा। शिवानी ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने अपने वॉलेट से पैसे निकालकर उस ड्राइवर के हाथ में दे दिए। उसने टैक्सी की डिक्की से अपना सूटकेस बाहर निकाला और अपनी बिल्डिंग में चली गई। वहां से जाने से पहले ड्राइवर ने अपने मन में कहा, इतनी सुंदर मैडम है, लेकिन गरीब है। शिवानी ने अपने 1 BHK के अपार्टमेंट में कदम रखा। ये उसने रेंट पर लिया था। हालांकि ये जगह थोड़ी छोटी थी, लेकिन उसके अकेले के लिए काफी थी। सूटकेस को नीचे रखकर उसने अपने टॉप की स्लीव्स ऊपर की और कम से कम 3 बार अपने अपार्टमेंट को साफ किया। उसके बाद उसने अपना सूटकेस खोला। उसमें कई कपड़े रखे हुए थे, साथ ही साथ कई कॉमिक बुक्स भी रखी हुई थी और आखिर में उस बैग में से एक हेलो किटी का सॉफ्ट टॉय निकला। शिवानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक और प्यार नजर आ रहा था। जब वो अपने बेड के पास रखी टेबल पर वो हेलो किटी की डॉल रख रही थी, उसकी आवाज बहुत इनोसेंट और चार्मिंग थी। वो कहने लगी, किटी, तुम मेरे साथ 10 साल से रह रही हो। ये घर कुछ समय के लिए हमारा अपना घर होगा। मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है। जब मेरी कॉमिक बुक का 3rd सीजन पब्लिश हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी और हम एक बड़े से घर में रहेंगे। अब वो बेजान डॉल कुछ बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन शिवानी ने फिर भी उसके गाल खींचे और फिर अपने बेड से उठकर लिविंग रूम में चली गई। अनिका ने मीडिया इंस्टीट्यूट में अपने डायरेक्टर स्टडीज के कोर्स में एडमिशन लिया। वो कई सारी फील्ड्स में मास्टर्स कर सकती थी, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग और होस्टिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग और एक्टिंग या डांसिंग। उसके टैलेंट की कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन अनिका ने अपने फैसले के बारे में बहुत ध्यान से सोचा था। एक्टर्स, एक्ट्रेस और मॉडल्स अपने चेहरे और अपने अपीयरेंस पर डिपेंडेंट रहते हैं। उनकी कोई स्टेबल जॉब नहीं होती। और सबसे जरूरी, उसने इस बात को ध्यान में रखा था कि चिराग जैसे हाई पोजीशन में रहने वाले इंसान और कपूर फैमिली जैसी नोबल फैमिली के लिए एक एक्ट्रेस जो हमेशा स्पॉटलाइट में रहेगी, ऐसी लड़की सूटेबल नहीं होगी। अनिका एक्टिंग से रिटायरमेंट लेना चाहती थी,
और धीरे धीरे बिहाइंड द सीन्स काम करना चाहती थी। अगर फ्यूचर में कभी अच्छा खासा एक्सपीरियंस कलेक्ट करने के बाद और ट्रेनिंग करने के बाद उसे रियल डायरेक्टर बनने का मौका मिला तो वो लोगों के सामने फिल्म के जरिए कई कहानियां बयां कर पाएगी। ये अनिका का सपना था। अनिका ने डायरेक्टर स्टडीज की 3rd क्लास में कदम रखा। अपनी जनरेशन की नई बेस्ट एक्ट्रेस बनने के बाद उसका चेहरा ही उसका लेबल बन गया था, जो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज था। खुशकिस्मती से उसे देखने के बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कोई हंगामा नहीं मचाया, क्योंकि स्कूल प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स ने उन्हें अच्छे से समझा दिया था कि कॉलेज में स्टडी आवर्स के दौरान किसी भी सेलिब्रिटी को परेशान ना किया जाए। क्लास के बाद अनिका ने कई लोगों के साथ सेल्फी ली और स्कूल के बैक डोर से बाहर निकल गई। उसी समय अनिका! 2 लड़कियां चलती हुई अनिका के पास आई और उन्होंने अनिका के पास आकर उसे पुकारा। अनिका ने पीछे पलट कर देखा। वो लड़की पाखी ग्रोवर थी, उसके बचपन की पुरानी दोस्त। पाखी, तुम भी इसी कॉलेज में हो? अनिका अपनी पुरानी दोस्त को इस नई जगह पर मिलकर बहुत खुश थी। हाँ अनिका, जब मुझे पता चला कि तुम भी मेरे कॉलेज में एडमिशन ले रही हो तो मैं बहुत खुश हुई। हम 3 साल से एक दूसरे से मिले नहीं थे, मुझे तो लगा कि तुम मुझे भूल गई हो। पाखी ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, अनिका ने जवाब दिया। That's great। अनिका, तुम्हें पता है शिवानी भी हमारे ही कॉलेज में है। वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू यहाँ आई है और मैंने सुना है कि वो बहुत टैलेंटेड और स्मार्ट है। वो अभी तक इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई कर रही थी, अब वो एक कार्टूनिस्ट बन गई है। पिछले 3 साल में उसकी 8 कॉमिक बुक की सीरीज पब्लिश हो गई है। अभी उसकी नई कॉमिक बुक का 3rd सीजन पब्लिश होने वाला है, जिसे इंटरनेट पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पाखी ने अनिका को बताया। अनिका शिवानी के लिए बहुत खुश थी। उसने कहा, अच्छा, फिर हमें उसके साथ कभी घूमने का प्लान बनाना चाहिए। लेट्स हैव डिनर टुगेदर व्हेन शी इज फ्री। हाँ बिल्कुल, पाखी ने हंसकर अनिका को प्रॉमिस करते हुए कहा। पाखी, अब मुझे जाना होगा, ठीक है? टेक केयर, गुड बाय। अनिका ने पाखी को गुड बाय कहा। ओके। और पाखी ने अनिका को वहां से जाते हुए देखा। वही उसके पास खड़ी लड़की एक्साइटेड होकर कहे जा रही थी, वाओ पाखी, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुंबई की सबसे फेमस लड़की को जानती होगी। अनिका मुंबई की नंबर 1 इन्फ्लुएंसर है और अब फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन है। और वही दूसरी ओर शिवानी मुंबई की लिटिल प्रिंसेस है, जो बहुत एरोगेंट और कोल्ड है। मुंबई में हर लड़के का यही सपना है कि वो शिवानी के पार काट कर उसे अपने कब्जे में कर पाए। एक्चुअली वो सिर्फ नाम की प्रिंसेस है, लेकिन असल में वो बहुत बुरी है। लेकिन ये बहुत अजीब है ना, शिवानी और अनिका तो बेस्ट फ्रेंड्स थी ना। अनिका ने फिर तुम्हें क्यों कहा शिवानी को डिनर पर इनवाइट करने के लिए? वो खुद क्यों नहीं शिवानी को इनवाइट कर सकती है? पाखी के चेहरे पर शिकन छा गई थी। उसने गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा, 3 साल पहले उन दोनों की दोस्ती टूट गई थी। व्हाट? कैसे? पाखी की दोस्त ने पूछा। और कैसे? एक लड़के की वजह से। क्या तुमने जय मेहरा का नाम सुना है? पाखी ने कहा। वाओ! पाखी की दोस्त की आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी और शौक के मारे उसने अपना मुंह अपने हाथ से कवर कर रखा था। वो कहने लगी, जय मेहरा तो मेहरा फैमिली का एक लौता बेटा है ना। मेहरा फैमिली तो बहुत बड़ी फैमिली है और वो तो लीगल और इलीगल दोनों बिजनेस में इन्वॉल्व है। बहुत हाई स्टेटस फैमिली है वो। जय के लुक्स और वो कातिलाना स्माइल, ओह माय गॉड, मुंबई की हर लड़की मरती है उस पर। जब वो यहाँ था तो सभी लड़कियों के सपने का प्रिंस चार्मिंग था वो। लेकिन उसका शिवानी और अनिका से क्या लेना देना? जय और शिवानी की एंगेजमेंट हो गई थी जब वो दोनों छोटे थे। उनकी एंगेजमेंट बहुत पहले से ही तय हो गई थी। एक बेफिक्र और खूबसूरत थी तो दूसरा उतना ही हैंडसम और चार्मिंग। वो दोनों मुंबई शहर के लेजेंडरी कपल थे, पाखी ने कहा।